नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता। आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के गौतम नगर में डॉक्टर्स स्टूडेंटों को लेकर एफएमजी का एक प्रोटेस्ट 6 दिन से चल रहा है। इसी प्रोटेस्ट में काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनकी समस्याओं को लेकर सीधा उनसे जुड़ेंगे। प्रोटेस्ट जो 6 दिन से चल रहा है, और इस प्रोटेस्ट में आपकी क्या क्या डिमांड है? इस प्रोटेस्ट में ये डिमांड है कि जो एग्जाम है, जो एफएमजी का एग्जाम होता है, हर समय एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है। एक तो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और इस जो एग्जाम का जो लेवल है नॉर्मल क्या होना चाहिए, स्क्रीनिंग एग्जाम है, एक लाइसेंसिंग एग्जाम है, लेकिन इस एग्जाम का एक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। नीट पीजी या INICT उनके बराबर का जो है इसका लेवल बढ़ा दिया है। स्क्रीनिंग एग्जाम की तरह नहीं रहा है। आप ये देख लीजिए कि 88% बच्चे फेल हो रहे हैं, इसमें सिर्फ 12% पासिंग रेट है। तो कहाँ का स्क्रीनिंग एग्जाम है? तो वही है, तो उसी को लेकर जो यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। क्योंकि और इस बार क्या हुआ था कि एग्जाम में इन्होंने वीडियो बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए थे। एक क्वेश्चन की जो वीडियो थी करीबन 30 से 40 सेकंड की वीडियो थी। अब एक वीडियो 2 बार भी देखनी पड़ सकती है, एक क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड मिलती है। तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो 2 बार देख ली तो उसके 80 सेकंड इसमें गई। उसके बाद फिर वो क्वेश्चन को पढ़ेगा, फिर डायग्नोसिस बनाएगा, फिर उसका आंसर लगाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट खराब कर देगा। यानी कि एक क्वेश्चन में वो 3 क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम कर ले रहा है। तो फिर उसको लास्ट में टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होगी। तो यही एक डिमांड कर रहे हैं कि एक जो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन थे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ है, उनका जो है उन क्वेश्चन का नंबर मिलना चाहिए। तो एक उसकी डिमांड चल रही है। और दूसरा एक ट्रांसपेरेंसी की मांग चल रही है कि हमने जो क्वेश्चन वहाँ किए हैं वो सही किए थे, गलत किए थे, हमें वो देखना है, हमने कहाँ गलती की, कहाँ गलती नहीं की। हमें एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए उस चीज़ को लेकर। हमें ना तो क्वेश्चन बैंक मिलती है उसको, ना क्वेश्चन आंसर की मिलती है, ना हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं कि हमने कौन से क्वेश्चन गलत किए, सही किए, कुछ नहीं मिलता है। एक बार एग्जाम देकर आ गए, उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट आता है, तुम पास हो या फेल हो, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो उसी चीज़ की मांग चल रही है सरकार से। अब देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन क्वेश्चन वीडियो जो टाइमिंग कम है, इसके लिए कितना टाइम होना चाहिए क्वेश्चन में? टाइमिंग देखो, नॉर्मली तो और भी जैसे एग्जाम्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। मैंने जैसे एक ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एग्जाम देख लिया, और कोई भी एग्जाम देख लो, थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी टाइम फिर भी चल जाता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इस बार क्या है कि इन्होंने ये दिक्कत कर दी कि एक क्वेश्चन में 40 सेकंड की आप वीडियो दे दी। अब अगर वो 2 बार भी वीडियो देख ली, एक बार में समझ नहीं आई या और वो अटक भी रही थी वीडियोज, तो उस हिसाब से बच्चों का टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाया। तो ये इस बार ये दिक्कत हुई है। तो यही डिमांड कर रहे हैं। और इसके अलावा दिक्कत तो आगे भी है। मान ले कोई बच्चा एग्जाम पास कर लेता है, 6 साल वहाँ लगा कर आता है, उसके बाद यहाँ आने के बाद 6 महीने बाद उसका एग्जाम होता है। अगर वहाँ से आने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर भी लेता है, फिर उसको 6 महीने तक वेट करना होता है काउंसलिंग के लिए, इंटर्नशिप मिलने के लिए। 6 महीने बाद उसको कोई कॉलेज मिलेगी, उसके बाद फिर 1 साल की उसकी इंटर्नशिप होगी। तो 1.5 साल तो ये लग जाती है कि नहीं। और 6 महीने बाद एग्जाम होता है। वहां से आने के बाद डिग्री लेने के बाद फिर भी इंडिया में 2 साल लग जाती है उसको, अगर कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लेता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ गौतम नगर में। मैं एक स्टूडेंट हूँ, FMG में तैयारी कर रहा हूँ। एफएमजी की तैयारी कर रहे मैं हैं? FMG निकाल लिया हूँ, PG की तैयारी कर रहा हूँ। मैं कम्युनिटी के लिए अपने साथ आया पड़ा हूँ। क्या डिमांड है आपकी इस प्रोटेस्ट में? तो सबसे बड़ी डिमांड है कि स्टूडेंट की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम में बच्चा तैयारी करता है तो उसके लिए बच्चे की सबसे बड़ी डिमांड होती है कि मैं जो दे रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, सामने से पता लगे मैंने गलती कहाँ की है। जब मुझे गलती का पता रहेगा तब मैं उसको सुधार कर पाऊंगा। सबसे बड़ी डिमांड हमारी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, कि मैंने जो गलत किया, जो सही किया, मुझे पता लगे। लोगों की ये परेशानियां हैं कि कई लोग कहते हैं कि इसमें नंबर काट देते हैं, अपने आप बच्चों को काट के नंबर मिलता है। 5-5, 6-6 बार से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 12-14 घंटे लोग अपने घर छोड़ के यहाँ 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं दिन भर में, फिर भी एग्जाम ना निकले तो अच्छा नहीं लगता है सर। सारी पढ़ाई, इतना पैसा खर्च करके 6-6 साल इंसान जाके विदेश में पढ़ के आता है। किसी को शौक नहीं है अपना घर देश छोड़ के जाने का, लेकिन सब अपने माता पिता की ख्वाहिशों को, अपने सपनों को पूरा करने जाते हैं। और उसके बाद आगे भी जब 6 साल वहाँ करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद भी यहाँ पे एग्जाम नहीं निकल रहा है, पढ़ने के बाद भी नहीं निकल रहा है, तो बच्चा जानना चाहता है गलती कहाँ हो रही है। जब गलती का हमें जवाब नहीं मिल पाता तो थोड़ा तकलीफ होती है। जब बच्चा गलती जानेगा तभी वो सुधार कर पाएगा। बस हमारी यही डिमांड है सबसे बड़ी कि आप ट्रांसपेरेंसी लाएं, गलती कहाँ हो रही है वो बच्चों को बताएं।
ये जो एफएमजी का जो दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है 6 दिन से, इस प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? सर एक्चुअली ये जो प्रोटेस्ट है हमारा जो चल रहा है, बिल्कुल हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग हमारे यही डिमांड है कि हमको ट्रांसपेरेंसी मिले, कंपनसेशन मिलना चाहिए जो भी, और हम हमारे राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। हम जो इतने स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर जब प्रोटेस्ट करने, मतलब लिटरली ऐसी मजबूरी है तो जरूर कुछ ना कुछ जो भी गवर्नमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है जब इतने स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने बोला कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हमारे एग्जाम में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जब हम एग्जाम में सबमिट बटन जब क्लिक करते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली हमको 10 डेज बाद हमें लिटरली सिर्फ पास और फेल ऐसा रिजल्ट आता है। उसके आगे पीछे हमको कोई मार्क्स नहीं पता, मतलब मार्क्स पता लगते, कोई हमको आंसर की नहीं मिलती, हमको क्वेश्चन पेपर मिलते, या हमने कहाँ गलत किया, हमारा वीक पॉइंट क्या है वो भी हमें पता नहीं लगता। तो इसके लिए आज हम लड़ रहे हैं। और जैसे हमारे डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हंगर स्ट्राइक पे है, डॉक्टर जसवंत यादव, इन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी है और उन्हीं के साथ और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी उन्होंने भी रखा हुआ है हंगर स्ट्राइक। तो आज हम पे ये टाइम आ गया है। हम एक डॉक्टर है, हमने 6 साल हमने फॉरेन में एजुकेशन लिया हुआ है और उसके बाद हम यहाँ पर आके हम लोग पढ़ रहे हैं उस चीज पर, उसके बाद हम एग्जाम दे रहे हैं उस चीज को लेकर, उस चीज को हम लोग एग्जाम दे रहे हैं। और हम ये नहीं बोल रहे कि हमको एग्जामिनेशन जो है वो इजी होना चाहिए। हमारा बस ये है कि फेयर एग्जामिनेशन होना चाहिए। जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे मार्क्स आने चाहिए। क्योंकि मेरा ये 5th अटेम्प्ट था, मेरा 145 मार्क्स है, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। इतने कम मुझे आ नहीं सकते, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एटलीस्ट मुझे 170 से ज्यादा ही आने चाहिए थे। तो इसीलिए मैं लिटरली महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरे डैड ने मुझे बोला कि नहीं, अब इट्स हाई टाइम, तुझे जाना चाहिए वहां पर और लिटरली प्रोटेस्ट पे जाना चाहिए। क्योंकि आज हम इतने हैं, सब बच्चे जो भी डॉक्टर्स एक्चुअली यहाँ पे सबको प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। लेकिन सरकार इस प्रोटेस्ट को लेकर कितनी चिंतित है और क्या सरकार तक आपकी आवाज पहुंची है अभी? बिल्कुल सर, अगर पहुंच रहे तो हमारा काम है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। हम जो हो सकता है हम वो चीज करने के लिए रेडी है अभी के लिए। क्योंकि हम लोग बिल्कुल इतना क्या बोलते हैं, नीच हरकत है लिटरली ये, कि हम नहीं डिजर्व करते ये सब चीजें। आज हम पूरे दिन भूखे रहते हैं, धूप रहती है, लिटरली बारिश हो रही है, धूप हो रही है, सब कुछ हम टैकल करके हम यहाँ बैठ रहे हैं, पूरा दिन बैठते हैं। मैं महाराष्ट्र से इसीलिए आई हूँ। चाहे तो मैं भी घर बैठ के कर सकती थी, ये लोग लड़ रहे हैं, मैं वहां से कुछ प्रोटेस्ट कर सकती थी, बट नहीं, मैं खुद यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए मेरी खुद की आवाज, मैं मास्क नहीं पहन रही ताकि मैं भी दिखूं कि मैं भी इस भीड़ का एक हिस्सा हूँ। मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाऊं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं ये, और हम लोग बस यही डिमांड है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। और जो हमारे सर है उनके लिटरली उनकी तबीयत अब थोड़ी खराब हो रही है। आप अगर अपडेट लेते हो तो आज सर का बीपी, शुगर, सर को लिटरली सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। शुगर जो है सर की कम होते जा रही है, उनका वेट ऑलमोस्ट 7.8 kg कम हो गया आज की डेट पे। तो ये हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। अगर किसी को कुछ होता है यहाँ पे, हम एज ए डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं सह सकते ये सब चीजें। बस हमारी यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द हमको एक प्रॉपर रिजल्ट मिले। NBE जो ये है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ये हमारी आवाज सुने और उस पर एक एक्शन ले और फेयर एक्शन ले।